विद्यार्थी ध्यान दीजिए, सुलभ अभ्यास आपका चल ही रहा है। 2-4 वीडियो डाले जा चुके हुए हैं। इंट्रोडक्शन कल आप लोगों ने तीसरे सवाल तक पढ़ा इसको, और तीसरे सवाल के बाद आज आपके पास है चौथा क्वेश्चन। इसमें 2 और क्वेश्चन इसके बाद बचेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 4 नंबर क्वेश्चन में कि ग्राफ पेपर पर निर्देशांक और खींचिए। मतलब इसका मतलब है निर्देशांक भी बनाना और हमें खींचना भी उसमें, तथा बिंदु अंकित कीजिए। हमें यहाँ पर ग्राफ को खींचना है निर्देशांक पर, जैसा कि आपने पढ़ा है कार्तीय तल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और इसको हम खींचेंगे। और फिर उसके बाद बिंदु जो आपके पास पहले में दिया A, B, C और D, इन बिंदुओं को वहाँ पर हमें अंकित भी करना है। और अंकित करने के बाद दूसरे वाले क्वेश्चन में देखिए दिया है कि उन चतुर्थांशों के 4 का A है ये और ये 4 का B है, तो उसने कहा है कि उन चतुर्थांशों के नाम लिखिए जिनमें उपर्युक्त बिंदु हैं। तो देखिए इसमें हम पहले नंबर सवाल को हल करते हैं। A हल कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर ग्राफ की बात कर रखा है, तो आपके पास एक ग्राफ होना ज़रूरी होता है। देखिए यहाँ पर हमने ले लिया, तो सबसे बड़ी गिनती यहाँ पर माइनस का 6 दिख रहा है, वो भी y की तरफ दिख रहा है ना, तो इधर नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा। तो देखते हैं, थोड़ा इधर साइड में देख लेते हैं, यहाँ साइड में देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये ना, यहाँ पर भी स्क्रीन में नहीं आ रहा है, स्क्रीन से बाहर चला जा रहा है, तो थोड़ा एडजस्ट करते हैं, उसके बाद पढ़ाते हैं। देखिए अब तो आ रहा है सब, हाँ ठीक ठाक है। और थोड़ा सा अच्छे से ग्राफ बना ले एक बार, जिससे हमारे पास यहाँ पर सारे बिंदु आ जाए अच्छे से। देखिए यहीं पर बना लेते हैं, छोटा छोटा बना लेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। ये चीज़ चलिए ठीक है, ये तो अब आपको समझ में आ रहा है। दे रखा है यहाँ पर बिंदु की बात कर रखा है, यहाँ पर y माइनस में 6 है। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा मूल बिंदु O, यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक। इधर हो जाएगा, इधर कर लेते हैं ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, इधर ऐसे कर लेते 1 2 3 4 5 6। तो अब तो दिख रहा है अच्छे से, हाँ अभी तो आ रहा है सही से। देखिए पहले बिंदु को हमें यहाँ पर दर्शाना है और आपको यहाँ पर समझना है पहले। दूसरे वाले क्वेश्चन का जवाब हमें इसको सॉल्व करते ही करते मिल जाएगा, तो केवल हमें बाद में उसका नाम लिख कर छोड़ देना है। देखिए यहाँ पर पहले पॉइंट में दे रखा है कि प्लस और प्लस, यानी बिंदु A जो दे रखा है वो 5 5 है, 5,3 है, 5,3 है। तो आपको दिख रहा होगा कि 5 प्लस में है और 3 भी प्लस में है। और आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि ये किस चतुर्थांश में जाएगा। अगर प्लस प्लस है तो किस चतुर्थांश में जाएगा, तो आपका जवाब आएगा कि ये प्रथम चतुर्थांश में। ये आपका पहला चतुर्थांश हो जाएगा, और ये आपका दूसरा हो जाएगा, ये आपका तीसरा चतुर्थांश हो जाएगा, और ये आपका चतुर्थ हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ पर भुज पर 5 लेना है और कोटि पर 3 लेना होगा। तो देखिए हम यहाँ पर भुज मतलब यक्ष पर जाएंगे, यहाँ से गिनना शुरू करेंगे 1 2 3 4 5, ये लाइन हमारे पास आ गई। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा, भाई हमारे पास तो ग्राफ है नहीं, हमें यहाँ पर डाट डाट दिखा दे रहे हैं, आप इसको ग्राफ से देख लीजिए, ग्राफ सेल करिएगा। देखिए ये हो गया हमारे पास, हो गया 5वां वाला। 5 पर देखिए गिनिए 1 2 3 4 5 पर हमें, तो 5 पर हमने एक ऐसा लाइन कर दिया। फिर यहाँ पर हमें y पर हमें 3 चाहिए, तो y पर 3 चाहिए, यानी 1 2 3। अब y की तरफ से भी आप ऐसे डाट डाट करते जाइए, और आप ऐसे y की तरफ अगर डाट डाट करते जाएंगे तो यहाँ पर एक बिंदु मिलेगा जो दोनों को काट देगा। यहाँ पर ये कट गया, तो जो यहाँ पर ये जब कट गया तो यही बिंदु हमारे पास हो जाएगा 5,3। यही वाला बिंदु हमारे पास है 5,3 का ना। एक बार फिर से देखिए, हमें कहा है कि 5,3 का मतलब ये है कि ये दोनों ही प्लस प्लस में हैं। अब जब दोनों प्लस हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रथम चतुर्थांश में होंगे। अब प्रथम चतुर्थांश में है तो 5 क्या है, भुज है,
और 3 क्या होगा आपका कोटि होगा। तो इसलिए हम सबसे पहला नंबर x वाले को गिनेंगे। x वाला गिनना हमारा क्या होता है, भुज होता है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पर हमने डॉट डॉट एक लाइन दिखा दी और y हमारे पास 3 है तो y 1 2 3 गिनने पर इधर डॉट डॉट, तो दोनों लाइन एक स्थान पर प्रतिच्छेद कर दिया। अब जब दोनों ने एक स्थान पर प्रतिच्छेद कर दिया तो वही बिंदु हमारा हो गया A, जो कि होगा 5,3। देखिए यहाँ से इधर आएंगे तो आप गिनेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 5 होगी, यहाँ से आप यहाँ पर आएंगे इस डिस्टेंस को गिनेंगे तो आपका 3 मिलेगा। तो ये आपका बिंदु हो गया। दूसरा दे रखा है 2,-6, यानी 2 क्या है प्लस में और -6 है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि प्लस कॉमा माइनस, प्लस और माइनस किस चतुर्थांश में होता है। तो उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे ने इसको अच्छे से तैयार रखा है। तो ये आपका आ गया चतुर्थ में। यहाँ पर x कितना है 2 और -6 कितना है, y कितना है आपके पास 6। तो ये वाला देखिए यहाँ से एक बिंदु आएगा, ये वाला हमारे पास ये, और ये हमारे पास y है, y यहाँ से जाएगा और यहाँ पर एक बिंदु हमें मिला जो कि b होगा। यहाँ पर x अक्ष, अगर इसको डिनोट कर दे x y, x डैश और y डैश डिनोट भी कर सकते हो। तो ये हो गया हमारे पास, ये प्लस है और ये हमारे पास माइनस है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2, -6। ये बिंदु हमारा हो गया ए वाला, ये वाला हमारा बिंदु ये हो जाएगा। अब हमारे पास तीसरा बिंदु दे रखा है -3,5, -3,5, माइनस पहले है और बाद में क्या है प्लस है। तो माइनस भुज क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, कोट क्या होना चाहिए प्लस। तो हमारे पास ये होता दूसरे चतुर्थांश में ऐसा। तो हमें x की तरफ -3 लेना है। यहाँ से गिनेंगे 1 2 3, तो ये वाला यहाँ से एक लाइन करेंगे वो भी 5 के सामने तक। तो यहाँ पर 5 के सामने तक लाइन करेंगे ऐसे, यहाँ पर, और यहाँ पर y आपको दिख रहा होगा 5। तो यहाँ पर इसको हमने ऐसे कर दिया। तो यहाँ पर दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु मिले जिसको हमने C नाम दिया, -3,5। ये आपका आ गया, ये आपका आ गया। अब बचा हुआ है एक, क्या है -3, -5, -3 दे रखा है, ठीक है ना। तो अब आपको ये तो पता ही है, ये ज़रूरी नहीं है कि 3 तो आपको 3 चतुर्थांश आपको मिल गए हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये समझिए कि ये चौथा जो खाली है ये इसी में जाएगा, ऐसा नहीं सोचना है आपको। ऐसा आपको याद करना होगा कि याद है कि नहीं, याद रहेगा तो आपको समझ में आएगा। अब आप ये रट्टाफिकेशन मत करिएगा कि अगर 3 लोगों में हो गया तो चौथा इसी में आएगा, हो सकता है इसमें भी आ सकता है, लेकिन अभी तो बहरहाल इसी में आएगा। ये तो बात आपका सही हो जाएगी, लेकिन हर स्थान पर ये बात आपकी सही नहीं होगी। तो इसलिए आप इस चतुर्थांश को याद रखिए। तो माइनस तीसरे के चतुर्थांश में होता है। तो यहाँ पर देखिए डी वाले पॉइंट को अगर हम लिखें तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा होगा -5 है और यहाँ पर -3। तो यहाँ पर हमें यक्स यानी यक्स जो भुज है वो भी माइनस में है और कोटि जो हो वो भी माइनस में है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से गिनना शुरू करेंगे 1 2 3 4 5, ये हो गया हमारे पास यक्स हमारा 5 मिल गया। ऐसे हम यहाँ पर डॉट डॉट लाइन दिखा रहे हैं और y कितना है -3 है। तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3, मतलब यहाँ से अगर इसको ऐसे ले जाए तो यहाँ पर इसका प्रतिच्छेद बिंदु मिलेगा जो कि D होगा और इसका नाम रखेंगे -5, तो यहाँ पर देखिए आपका ये ग्राफ बन गया। निर्देशांक ज्यामिति पर हमने इस ग्राफ को अच्छे से बना दिया। उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ गया होगा। जिसे नहीं समझ में आया होगा एक बार वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा, समझ में आपको आ जाएगा। अब इसके बाद दूसरे क्वेश्चन में उसने कहा है बी में कि उन चतुर्थांशों को नाम लिखिए जिनमें उपयुक्त बिंदु हैं। हमें उन चतुर्थांशों को नाम लिखना है। बी नंबर यहाँ साइड में लिख दे रहे हैं। बी नंबर क्वेश्चन में ए पॉइंट हमारे पास दे रखा है 5,3, या दोनों प्लस प्लस में हैं। तो इसको हमें यहाँ पर ऐसा लिख देते हैं कि ये हो गया हमारे पास प्रथम चतुर्थांश और ये पहला नंबर हो गया। और दूसरे नंबर में दे रखा है बी 2,-6। अब आपको पता होना चाहिए कि प्लस माइनस किस में होता है, प्लस माइनस आपका चौथे में होता है। तो ये हो गया चतुर्थांश। फिर उसके बाद ये हो गया तीसरा नंबर है
सी पॉइंट -3,5। तो ये देखिए -3,5 कहाँ पर दिख रहा है आपको दूसरे में, तो ये लिख दीजिए आप द्वितीय चतुर्थांश। फिर इसके बाद आपका 4 नंबर का जो पॉइंट है डी, वो दे रखा है -5, -3। अब आप देखेंगे ये तीसरे चतुर्थांश में आ गया, तो यहाँ पर लिखेंगे तृतीय चतुर्थांश। देखिए इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन ख़त्म हो गया। और इसमें भी 2 क्वेश्चन और हैं जो कि ग्राफ पर ही बेस हैं। 2 क्वेश्चन अभी आपको और पढ़ने हैं इसमें, जो ग्राफ ही बेस पर हैं। तो हम इसे अगले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, इसको आप नोट कर लीजिए।